क्या है ये? पौधा है। पौधा क्यों है? छोटा है। अभी आप लोग क्या है? बालक हैं, बच्चे हैं। और आप जब बड़े हो जाएंगे आदमी हो जाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, हमको कोई बालक कहेगा क्या? नहीं कहेगा। ऐसे ही ये पौधा है, जब तक पेड़ छोटा होता है तब तक उसको क्या बोलते हैं? पौधा। और उसके बाद जब ये बड़ा हो जाएगा, हालांकि ये पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा, पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा 2-4 महीने होती है। ये काहे का पौधा है? मकोया बोलते हैं इसको। तो ये जो है जंगली घास है, जंगली घास का पौधा है। तो ये बड़े नहीं हो पाते, ये इसी रूप में छोटे रहते हैं। और अभी इसमें देखो फूल लगे हैं और फल लगेंगे, और फल के बाद में ये फल झड़ जाएंगे, इसकी जिंदगी खत्म है ना। बहुत छोटी लाइफ होती है। और ये पेड़ तब बन पाता जब ये बहुत दिनों तक लगा रहता, क्योंकि इसकी लाइफ ही इतनी होती है। प्राकृतिक तौर से इसकी उम्र जो है बहुत ज्यादा 2-3 महीने होती है, इसलिए ये पौधा ही रहता है। पेड़ कौन से होते हैं? जैसे आम का है, पौधा लगाओगे पेड़ हो जाएगा। नीम का पौधा लगाओगे पेड़ बनेगा। इस प्रकार से बहुत से पौधे पेड़ भी बनते हैं, और कुछ पौधे पौधे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, जानेंगे। आप कुछ सब लोग हमारे साथ में सीखेंगे, हम सिखाएंगे आपको। मन लगेगा सीखने में, ठीक है? बहुत मन से सीखेगा। तो चलिए, अच्छा हमको सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो पेड़ होता है, पेड़ से हमको प्राप्त क्या क्या होता है? हाँ बताइए, पेड़ से क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ से हम लोगों को, जो पेड़ हवा देता है, उससे हम लोग जीवित रहते हैं। उससे ऑक्सीजन मिलती है, तो हम लोग लेते हैं इसे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, वो उसका खाना बन जाता है। और ये सांस हमारा खाना बन जाता है। बिल्कुल। और कोई बताएगा पेड़ से क्या मिलता है? हाँ बताइए। इसकी हम लकड़ी लेते हैं, और इसके पत्ते जलाने में काम में आते हैं, और इसके फल खाने में काम आते हैं। ज्यादातर बीमार रहते हैं, जैसे आयुर्वेद के काम आता है ना। बहुत अच्छी बात। और कोई बताएगा? बताइए। बिल्कुल सही बात है। और पेड़ से हमको लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, पोषण के लिए ऑक्सीजन मिलती है, जीवित रहने के लिए बहुत सी चीजें हमको पेड़ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है हमारे जीवन की, ऑक्सीजन। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे जीवन की है ऑक्सीजन। वो हमको ये पौधे ही दे पाते हैं सही से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बना के शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिसका हम लोग इसको ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, तो आज चलिए इसके बारे में जानते हैं। इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब हमको एक बात बताइएगा, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? कितने भाग हैं इसके? 3 भाग है। कौन कौन सा? अच्छा, जड़ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर। जड़ तो जमीन के अंदर पाई जाती है ना। और जड़ के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? तना होता है। उसके ऊपर पत्तियां होती हैं। तो अच्छा एक बात बताइए हमको, ये जो जड़ है इसका काम क्या है? इसका काम नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना। नीचे से पानी, और पानी के साथ में बहुत सारे खनिज लवण जो ये पौधा अपने जीवित रहने के लिए, जिसको ये वृद्धि करने की जो आवश्यकताएं होती हैं, पानी के साथ साथ में जड़ के द्वारा ये क्या करता है? जड़ के द्वारा तने के सहारे से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जड़ के मुख्य काम क्या हो गए? पानी ऊपर ले जाना, खनिज लवण ऊपर ले जाना। उसके साथ साथ में अगर ये जड़ ना हो तो क्या हो सकता है? पेड़ नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। और ये क्या खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है। तो जड़ का काम क्या है? नीचे पृथ्वी पर अपनी मजबूती बना के रखना और पौधे को जीवन देना।
पौधे को जीवन। अगर हमारे पैर मजबूत नहीं है, अगर इस बिल्डिंग की जो नींव भरी गई है वो मजबूत नहीं होगी, जो कमरा बना हुआ है इसकी नींव नहीं मजबूत होगी, तो क्या ये बहुत दिनों तक खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर इसकी जड़ मजबूत नहीं होएगी तो ये क्या है, पेड़ बड़ा तो हो जाएगा, पता नहीं कब गिर जाए, कब टूट जाए। तो जड़ें पौधे को मजबूती भी देती हैं, ये जो है जमीन को अच्छे से पकड़ के रखती है ना, तो ये क्या करती हैं, पौधे को मजबूती भी देती हैं। भाई अगर ये जड़ इधर उधर फैलेगी, देखो मिट्टी में बाकायदा एक जाने कितनी महीन यहाँ से यहाँ निकल गई, फिर यहाँ से यहाँ निकल गई, और बहुत सारी जड़ें हैं। पौधा तो छोटा से है, जड़ें देखिए कितनी सारी हैं। तो ये मिट्टी में अपनी मजबूती बना के रखती है, जिससे पौधा खड़ा रहता है और बड़ा होता रहता है, पेड़ हो जाता है, तब भी खड़ा रहता है। बहुत वजन हो जाता है ना, एक से विशाल पेड़ देखे होंगे ना तुमने, और वो खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ें जो है मजबूती बना के रखती हैं, पृथ्वी को पकड़ के रहती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो एक तो ये काम हो गया, खनिज लवण देना, पानी देना, बहुत सारे पोषक तत्व जमीन से लेना, और फिर ये तने का काम क्या है, ये जो तना है जिसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, इसका काम क्या है? ये पकड़ता है पानी को। हाँ, कौन पकड़ता है पानी को? आप बताइएगा, उत्तर बताएंगे। जड़ से तने में पानी आता है, तना धीरे 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 पत्तियों में पानी पहुंचाता, जब पानी पहुंच जाता तो हरे भरे अपने पेड़। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए जड़ जो है पानी ऊपर पहुंचाती है, और ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? तने के द्वारा ही पानी पत्तियों तक पहुंचेगा। दूसरा काम क्या है, तना जो है पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। तना जो है, अच्छा एक बात बताओ, पौधा अगर सीधा नहीं रहेगा तो वो बेकार हो जाएगा। अगर इसका तना मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, तब भी तो ये इसका जीवन बेकार है। ये पता नहीं ऐसे लग जाएगा तो ये ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो क्या है कि पौधे में जो तना होता है, एक तो जो जड़ों के द्वारा पानी खनिज लवण जो दिए जा रहे हैं वो तने के सहारे से ही पत्तियों तक पहुंचते हैं। दूसरा तना जो है पौधे को मजबूती देता है सीधा खड़ा रखने में। उसके बाद तने के ऊपर क्या है? पत्तियां। अब बताइए पत्तियों का मुख्य काम क्या है? अब हमको बताएंगे, जितिन बताइएगा। भोजन बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है। किसके लिए? पूरे पौधे के लिए, पूरे पेड़ के लिए, और हमारे लिए भी। बहुत सारे पौधे देखे हैं ना, बहुत सारे पौधे देखे ना आपने, उनकी पत्तियों का हम लोग उपयोग करते हैं, आयुर्वेद में भी करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं पौधे से, है ना। तो ये क्या करती हैं, देखिए ये काफी देर का उखड़ा हुआ हो गया तो लच रहा है। क्यों ये ढुनक क्यों रहा है इसे? क्योंकि आप चलिए वो हम बाद बताएंगे। चलिए, तो ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का मेन काम होता है कि पूरे पौधे के लिए भोजन बनाना। तो ये भोजन कैसे बना लेती हैं? हमको प्रभात बताएंगे कि भोजन कैसे बनाती हैं। धूप से कैसे बना लेती हैं? कौन सी प्रक्रिया द्वारा बना लेते हैं ये? आप अर्चना बताएंगे। सूर्य की किरणों के द्वारा एक प्रक्रिया होती है पत्ती और सूर्य की किरणों के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो जो है, जब पत्तियां धूप लगती है ना, धूप की किरणें, तो इन पत्तियों में आप गौर से देखेंगे, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत महीन ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे हम लोग की स्किन में छिद्र है, जहां से धुआं निकले हैं, ऐसे इनकी भी स्किन है और यहाँ इनके छिद्र हैं। तो ये क्या करते हैं, जिनको पौधों के रंध्र बोलते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र, जिनकी मदद से गैसों का आदान प्रदान होता है, और सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों के द्वारा इनमें एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। और उसके बाद में इन्हीं के द्वारा रात में, इन पत्तियों के द्वारा ही रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। दिन भर ये क्या करते हैं, धूप की रोशनी ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, और उसको मिक्स करके इन्होंने खाना बना दिया। जैसे सूर्य की किरणों से
और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं, इसके सहारे से मिक्स करके इसने अपना भोजन बना लिया, अपना भोजन बना लिया। और उसके बाद में जब ये दिन भर ये भोजन खा लिया, उसके बाद में क्या करता है, ये ऑक्सीजन भी छोड़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है। रात में फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ये, जब हम लोग सो जाते हैं। पौधा कितना अच्छा काम करता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, रात में छोड़ता है जब हम लोग सो जाते हैं। तो ये हम लोग के लिए ना बड़ा काम कर रहा है ना। हाँ, तो इसको क्या करना चाहिए, हमें हर पेड़ की सुरक्षा करना चाहिए, पेड़ में पानी देना चाहिए ना, हमेशा उसकी सेफ्टी करना चाहिए, क्योंकि वो कितना बड़ा काम कर रहा है हमारे लिए, बहुत बड़ा काम कर रहा है। चलिए, अब पत्तियों के ऊपर क्या है, देखिए फ्लावर्स लगे हुए, फूल। अच्छा, फूलों का काम क्या होता है, फूल का काम क्या है, फल बनाना। इसमें छोटी छोटी फूल के नीचे छोटी सी गांठें हो गई है ना, देखिए अभी आपको दूर से दिखेंगे नहीं, फूल के नीचे छोटी छोटी गांठ हो रही। पहले तो फूल बनता है, एक कली बनती है, कली के बाद में उसमें फूल निकलता है, फूल के बाद में अब जब फूल मजबूत हो जाता है, नीचे से एक गांठ बनती रहती है जिसके अंदर बीज होता है। तो फूल का काम क्या है, बीज बनाना। उसके बाद में बीज का काम क्या है, पौधा बनाना। यही निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। पौधे का काम है फल फूल देना, और फल का काम है बीज बनाना, और बीज बना के फिर से पौधा बनाना। ये प्रक्रिया इसकी चलती रहती है ना। तो समझ में आया। तो हम लोग पौधे में पानी कहाँ देते हैं, ऊपर से तो पानी देंगे नहीं, डालते हैं, नीचे जाता तो नीचे जड़ पे ही है। तो इसके अंदर जो दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जिनको हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, ये भी एक दिन हम तुमको पढ़ाएंगे। जाइलम जो होता है, जो खनिज लवण लेके जाता है पानी वाले जल से संबंधित, उसको जाइलम कहते हैं, और जो फल से संबंधित होते हैं उनको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ये एक दिन और पढ़ाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो क्या कर रहा है, इधर को अब ये सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है। क्योंकि सीधा क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, हाँ, जड़ ये मिट्टी से अलग हो गई है, इसको अब कुछ नहीं मिल रहा है। भाई हम लोग जो है हर वक्त ऑक्सीजन लेते हैं ना, हर मिनट ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हर सेकेंड मिनट ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। ऐसे ये भी जो है जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए इसको। तो अब क्या है, ये जड़ तो मिट्टी के अंदर है नहीं, ना तो इसको पानी मिल रहा है, ना तो इसको खनिज लवण मिल रहे हैं, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं मिल। जब नीचे से प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो ऊपर ऑटोमेटिक बंद कर देंगे, है ना। सबके अपने अपने काम है ना। जैसे हम लोग के, हमारे शरीर के सारे अंग के अपने अपने काम है। हाथों का काम कुछ है, मुंह का काम कुछ है, आंखों का काम कुछ है, नाक का काम कुछ है, बालों का काम कुछ है, पैरों का काम कुछ है। सबके अलग अलग काम है ना। ऐसे इनके भी अलग अलग काम है। अब जड़ मिट्टी से निकल आई है, बाकी तो वही है, जड़ केवल नीचे थी, पौधा ऊपर खड़ा था, सीधा खड़ा था ये। अब जो है ये जड़ नीचे से ऊपर निकाल दिया हमने, अब पौधा तो ऊपर है लेकिन जड़ भी ऊपर है। तो ये परेशान हो रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि अब इन पत्तियों को ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले पा रही है, ये खाना नहीं बना पा रही है। क्योंकि जड़ जब तक पानी देती रहेगी तब तक पत्तियां काम करती रहेगी। इनको बराबर कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे हम लोग को बराबर ऑक्सीजन चाहिए ना जीवित रहने के लिए, ऐसे इनको भी जड़ के द्वारा इनको भी पानी चाहिए, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भोजन, इनका भोजन वही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते लेते हैं, ये इनका भोजन है। ठीक है। तो अब पौधे के बारे में समझ में आ गया काफी चीजें, है ना। अच्छा, एक चीज और है, ये जो प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं और भी करते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, बहुत चीजें होती हैं इनके अंदर। तो ये आज आपको पेड़ समझ में आया, पौधा। तो पौधे के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेड़ के लिए इनकी सेफ्टी करेंगे। इनको देखो, हमने जरा देर हुआ, अभी 15 मिनट हुआ है, खड़े हुए जमीन से रो रहा है बेचारा, सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है ना। तो हम कोई भी पौधे को ना तो तोड़ेंगे ना काटेंगे। हमारा काम है कि पौधे हमको जीवन दे रहे हैं, हम पौधों को जीवन देंगे, तभी तो हमको जीवन मिलेगा। भाई पता है हमको यही ऑक्सीजन दे रहे हैं, और उस ऑक्सीजन से हम लोग जीवित हैं। सोचो, जब कोई आदमी बीमार होता है, उसके हार्ट काम करना बंद कर देता है, फेफड़े जो अंदर हैं ये काम करने बंद कर देते हैं। जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है वो फेफड़े वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं जो ये पौधे दे रहे हैं।
जब उसके फेफड़े इतना क्षमता नहीं उनमें रह जाती है कि वो बाहर से ऑक्सीजन ले पाए, प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तब डॉक्टर क्या करते हैं, उनको सिंथेटिक जो सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी हुई होती है ना, वो ऑक्सीजन का ऐसा लगा देते हैं मुंह में और वो ऑक्सीजन देते हैं। जबरदस्ती ऑक्सीजन दी जाती है। तो कितनी देर तक आदमी जीवित रह सकता है उस ऑक्सीजन से? ज्यादा देर तक तो नहीं रह सकता है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन, लेकिन इसके बाद ज्यादा नहीं रह सकता है। जो ये नेचुरल ऑक्सीजन दे रहे हैं ना पौधे, प्राकृतिक ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं, इससे अच्छी कोई ऑक्सीजन नहीं होगी। तो हमारा जो है परम कर्तव्य है कि हम इन पौधों की सुरक्षा करें, इन पेड़ों की सुरक्षा करें और इनको हम खाना पानी दें। कैसे पानी दें? इनके लिए जीवित रहने के लिए इनको जो गोबर की खाद दे सकते हैं, इनका जो पोषण है वो दे, तो ये हमको देंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तो हम लोग पौधों को भी सुरक्षित रखते हैं, है ना? यही हमारा काम है। तो पौधे के बारे में समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छी बात। थैंक यू।